लिए जाते थे, मल त्याग के लिए जाते थे, पेशाब, उसके बाद आकर काहे से हाथ धोते थे? मिट्टी से हाथ धोते थे। जो प्रमाणित करता था कि हमारे पुरखे जानते थे कि मिट्टी में कितना दिव्य गुण छिपा हुआ है कि वो कोई भी कीटाणु रोगाणु क्यों न उसको खत्म कर देता। पहले बालों में लट पड़ जाता था, काहे से धोते थे? मिट्टी से। मिट्टी से स्नान करते थे। अब ये देखो, ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक रशियन यहूदी वैज्ञानिक जो अमेरिका में आकर बस गया था, उसने जो है, ये आपके उस वैज्ञानिक ने खोज किया, रिसर्च किया कि मिट्टी में टीबी जैसे खतरनाक रोगाणुओं को भी नाश करने की शक्ति है, और उसे विश्व की पहली उसने दवा बनाई टीबी की। कैसे बनाई? मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से। उस डॉक्टर का नाम है अब्राहम। उसने जो है उस मिट्टी से सर्वप्रथम, और उसके लिए डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन, तो डॉक्टर अब्राहम सेल्मन वाक्समैन को 1952 में इसलिए नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि सर्वप्रथम उसने नियोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किया था मिट्टी के कल्चर के द्वारा। तो मिट्टी में इतने दिव्य गुण हैं। और आज अभी लेटेस्ट में आपको बताना चाहता हूं कि आपके स्वान यूनिवर्सिटी, आपके जो है मैक्सिको तथा इराक के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि भविष्य में जो आज एक बीमारी फैल रही है जिसका नाम है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस बीमारियां, जिससे ग्रस्त होकर अमेरिका में, यूरोप में लाखों लोग मौत की जिंदगी जीते हुए मौत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मौत हो जाए ताकि उसे रास्ता मिले। और उसमें वैज्ञानिकों ने खोज किया कि भविष्य में ये चिकित्सा, मिट्टी की चिकित्सा जो है ना, अपने आप में अद्भुत प्रमाणित सिद्ध होगी। तो मिट्टी का हम खूब प्रयोग करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब ये ज्ञान कहाँ से था? ये जो मिट्टी में अद्वितीय गुण छिपा हुआ है, ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो आपके वेदों से। अथर्ववेद में एक मंत्र है, बहुत अद्भुत मंत्र है। जब मैं पुस्तक लिख रहा था अनमोल मिट्टी के बोल, तो मैंने सारे वेद, आपके जो है जितने भी हमारे पुराने धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब का हमने गहन अध्ययन किया। और उसमें से कुछ जो हमने रिसर्च करके हमने अपने पुस्तक में दिया। पुस्तक का नाम है, जिसको स्वामी जी बार बार बताते रहते हैं, अनमोल मिट्टी के बोल। उसमें हमने विस्तार से लिखा है। उसमें एक मंत्र है बहुत सुंदर, जो दर्शाता है कि मिट्टी में कितने दिव्य, यानी एंटी बायोटिक, एंटी सेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी, ये सारे गुण हैं। उस मंत्र का मंत्र है, उपस्थ आस्ते अन्मीवा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम नायु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहृत श्याम। हे माँ पृथ्वी, हे माँ काश्यपी, हे माँ धरणी, हे माँ धरती, हे माँ वसुदेव, हम आपकी यज्ञ आदि के द्वारा हम सेवन करते रहे, और तुम क्योंकि हमारी समस्त रोगों को, यहाँ तक कि यक्ष्मा को भी और जितने भी रोग हैं सबको तू खत्म कर देती है और करती है माँ। इसलिए तुम्हारी हम इस यज्ञ के द्वारा तुम्हारी हम सेवा करते हैं। तो ये जो है आप लोग जो है मिट्टी के हमने विषय में थोड़ी सी जानकारी दी। वायु के विषय में जानकारी क्या देना है? वायु चिकित्सा को सार्वभौम में बनाने का काम जो है किसी विश्व में किसी वैज्ञानिक ने किया है, तो वो हमारे परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी रामदेव जी महाराज ने किया। देखो,
जिससे लाखों लोगों को जीवन दान मिला है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्योंकि हम तो बहुत पहले से हैं इस क्षेत्र में, मैंने कहा 50 साल हो गया, लेकिन हम लोग प्राणायाम कैसे कराते थे? हमने अभी पुस्तक जो पहले लिखे थे उसमें लिखा था 50 बार करना है, 20 बार करना है। स्वामी ने कहा कि नहीं, 1000 बार करो, कोई दिक्कत नहीं। प्राणायाम में हमारा सूत्र था कि भाई जितने देर में सांस लो उसके चौगुने समय तक रोको, फिर दुगने समय में निकालो, ये प्राणायाम का विधान है। लेकिन स्वामी ने कहा कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा करो, सीधे लो और निकालो, और फिर बाद में जैसे अभ्यास हो जाए तो फिर करते रहो। 1:4:2, 1:2:2, 1:4:2 करो। तो ये जो है ना, स्वामी ने इसको सरल बनाया, सर्व साध्य बनाया है, सबके लिए उपयोगी बनाया। ये खासियत रही है स्वामी जी के योग के कार्यक्रम की। इसलिए योग बहुत तेजी से, अरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक बच्ची है दोहती नतनी, विदेश में रहती है, अब वहाँ स्वामी जी का नाम लेते ही, छोटी सी थी अब तो बड़ी हो गई है, जहाँ हम स्वामी जी का नाम वो लेते उसके माता पिता तुरंत तो शुरू हो जाते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे भी प्राणायाम करना सीखे। ये जो है ना, वायु का इतना प्रबल स्वास्थ्य की दृष्टि से जो विस्फोट हुआ है, स्वामी ने किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि का विस्फोट होता है जीवन को नाश करने वाला, और एक होता है जीवन को बनाने वाला, सृजनात्मक। तो ये जो है स्वामी जी का जो है बहुत बड़ी देन। और देखो, जैसे सेल्स को जितना ऑक्सीजन मिलता है वो सेल्स उतना ही प्राणवान होता है। अब इस क्षेत्र में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने खोज किया कि जिस सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब हो जाता है, वह सेल्स कैंसर में रूपांतरित हो जाता है। तो वह जो है कैंसर में, अब इसके लिए, इस खोज के लिए उस वैज्ञानिक को 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये जो है मैं बता रहा हूं, उस वैज्ञानिक क्या नाम था? ऑटो वारबर्ग। तो ऑटो वारबर्ग ने ये खोज किया, लेकिन ऑक्सीजन कैसे पहुंचाया जाए वहां तक, ये वो नहीं बता सकते। जब दूसरी वैज्ञानिक थी, जर्मनी की ही डॉक्टर आपके जोहाना लुडविग, उसने खोजा कि भाई एक ऐसा चीज है जो ऑक्सीजन को पकड़ करके वहां पहुंचा देता है, और वो क्या है? अलसी। अलसी का नाम जानते हो आप लोग? जिसको बोलते हैं तीसी, बिहार में तीसी बोलते हैं, और तीसी इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैक्सीड, लिनसीड, आलस बोलते हैं। तो ये जो ना अद्भुत, ये भी बहुत कमाल का आहार है। इसलिए उसका जो है ना, स्वामी ने कैप्सूल बनवा दिया है ओमेगा 3 के नाम से। ये बहुत अद्भुत है, बहुत उपयोगी होता है। तो ये आपके जो ना अलसी में ओमेगा 3, जिसको बोलते हैं ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, वो दही के साथ मिलकर के, दही में एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं सल्फर एमिनो एसिड। तो अलसी और दही जब आपस में मिल जाते हैं तो चमत्कार, विस्फोट होता है, और वो ऑक्सीजन को पकड़ करके सीधे वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ कैंसर हो रहा है। तो वहाँ पर जो है ना, वो कैंसर से मुक्त होने का जो है ना, ये अलसी ऑटो वार्ग ने सर्वप्रथम खोजा, उसे नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन स्वामी जी ने इसे जो है उस ऑक्सीजन को घर घर एक सेल्स तक पहुँचाने में प्राणायाम का, यानी आपके वायु चिकित्सा क्या महत्व है, ये स्वामी जी की बहुत बड़ी देन है। उनको तो क्या कई नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है विश्व में, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय ढंग से। तो ये ध्यान रखो कि वायु चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा जो है बहुत अद्भुत है। सूर्य चिकित्सा जो आपके कितनी बीमारियों से रक्षा करता है, उसमें न कोई पैसा लगता है, न खर्च लगता है,
बस रोज सुबह के समय आप जो है सूरज की किरणों में बैठ जाया करो, तो किरणें अमृत दायनी होती है, जीवन दायनी होती है। नंगे बदन पूरे शरीर सिस्टम में बहुत अद्भुत होती है। तो सूर्य स्नान का प्रयोग करना चाहिए। देखो वेदों में इतने सारे मंत्र हैं, अद्भुत है। इन सारी पुस्तकों को लिखते समय मैं वेदों का अध्ययन किया बहुत गहराई से। एक मंत्र है, अनुसूर्य उदयताम हृदय दो तो हरिमा चाहते गोर हितास्व बने न ते न त्वा परितर्बसी। यानी सुबह की उगती हुए सूरज को आप शरीर पर आच्छादित कर लेते हो तो आपके हृदय की जलन, हृदय रोग, पीलिया, ये खून की कमी, बहुत सारी बीमारियों से रक्षा होती है और उसमें कोई पैसा खर्च नहीं लगता है और इतना फ्री में। होता क्या है, बहुत ध्यान सुनो, कौन कौन ऊँग रहा है जरा हाथ उठाना, कौन कौन बोर हो रहा है। मैं इसको खत्म करके खत्म कर दूंगा, आप लोगों को लेक्चर को खत्म करूंगा। तो देखो सूर्य की किरणों को जो है ना, जब हमारी त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के ठीक नीचे एक तत्व होता है, एक रसायन होता है जिसको बोलते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। वो सूर्य की किरणों को ट्रैप कर लेता है और ट्रैप करके कोलेकैल्सिफेरॉल बनाता है। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल 11,101 बीमारियों से हमें रक्षा करता है, जिसमें हृदय रोग है, कैंसर है। और कैंसर में भी कौन कौन से कैंसर, तो ओवरी का कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, एक नहीं कई कैंसर जिस पर रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है, जिसके विषय में चर्चा करूं तो घंटों लगेंगे। मैंने कहा ना कि मैं एक बार लेक्चर दे रहा था, 4 घंटे लगातार सुनने वाले मिल गए मेरे को। वो थे भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक, वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था। मैं 45 मिनट बोलना था और 4 घंटा बोलता रहा। वो लोग भले मंत्रमुग्ध होकर के सुनते, क्योंकि उनके विज्ञान के अनुकूल था, उनके समझ के अनुकूल था। तो ये ध्यान रखो कि ये आपके जो है ना, सुन लो पाते को सूर्य स्नान, इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। बस शरीर का कम से कम 40 से 50% हिस्सा सूर्य के किरणों में रहोगा तो उसे एक यही लाभ नहीं होता है, बल्कि यदि रोज आधा घंटा ले लेते हो तो रात को नींद अच्छी आती है, क्योंकि इससे हमारा डिप्रेशन भी दूर होता है, इससे तनाव भी दूर होता है। देखो विदेशों में, बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो बात बताने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ जो आपको ज्ञान नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, कि विदेशों में जब ठंडी का मौसम आता है तो अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों में धूप कम निकलता है, तो उस समय वहां पर कुछ बीमारियां बढ़ जाती हैं। उस बीमारी का नाम है सैड बीमारी। क्या बोलते हैं? सैड में उदासी होता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है सीजनल अफेक्टिव डिजॉर्डर, यानी मौसम का मारा हुआ डिप्रेशन का रोग। यानी सूर्य भगवान कम मिलते हैं तो शरीर के अंदर, हमारे दिमाग में उस दवा की कमी हो जाती है जो डिप्रेशन से रक्षा करता है। दिमाग हमारे दर्जनों दवा पैदा करता है, तो उसका नाम है सेरोटोनिन। डॉक्टर जो है ना सेरोटोनिन किस रूप में देते हैं? सेरोटोनिन SSRI के रूप में। उसका फुल फॉर्म होता है सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। ये एंटी डिप्रेशन दवा होती है जो प्राय डॉक्टर लिखते हैं। वो हमें कहाँ से मिलता है भाई? ये सूरज भगवान से मिलता है। नॉरएपिनेफ्रिन दूसरा है SSNRI, यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन नॉर एड्रेनालिन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। तो ये सारे कहाँ से? सूरज भगवान हमें प्रदान करते हैं। और ठीक ये दिन में जितना प्रकाश में रहते हो, सेरोटोनिन उतना आपको मिलता है। जितना आप सूरज की किरणों के साथ रहते हो सुबह के समय,
उतना सेरोटोनिन बनता है। और फिर ठीक है, जो सेरोटोनिन का प्रीकर्सर है जिसको बोलते हैं अग्रदूत, वह है सेरोटोनिन, मेलाटोनिन का प्रीकर्सर है। यही सेरोटोनिन रात्रि को जब अंधेरे में सोते हो तो ये आपको गहरी नींद में ले जाता है। मेलाटोनिन बनता है, दिमाग मेलाटोनिन पैदा करता है, जो एंटी इंसोम्निया, एंटी डिप्रेसिव, एंटी ये दोनों ही काम करते हैं। और ये कहाँ से बनते हैं दोनों? ट्रिप्टोफिन से। और ट्रिप्टोफिन कहाँ से मिलता है? दूध से, दही से, अंकुरित गेहूं, अंकुरित मूंग से, मसूर से, चना से अंकुरित कर खाते हो तो मिलता है। तो ये ध्यान रखो आप लोग कि प्रकृति के पंच महाभूत, मिट्टी, पानी, धूप, आकाश, हवा, पांचों विषय में हमने चर्चा की और इसका आप लोग लाभ उठाओ भरपूर। थोड़ा सा आहार के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, ये सूत्र किसका है? मॉडर्न मेडिसिन के पितामह, जिसको एलोपैथी हम बोलते हैं ना, उसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स ने ये सूत्र दिया है, लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, लेट दाई मेडिसिन बी दाई फूड। यानी जो आहार है वही आपकी दवा है, वही आपकी चिकित्सा है। जो चिकित्सा है वही आपकी दवा है, वही आपका मेडिसिन है। और ये तो 2500 साल पहले हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, लेकिन हमारे उन महान मनीषियों ने हजारों साल पहले इस सत्य को सबसे पहले उन्होंने रखा। यदि पथ्यम की मौसध्या, यदि पथ्यम की मौसदयी, यदि पथ्य आपका सही है, आहार यदि सही है, तो दवा की क्या जरूरत है भाई? और यदि आहार सही नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है? खाते रहो दवा, कोई ठीक होने वाला नहीं है। तो आहार मुख्य है। एक नहीं कई मंत्र हैं। पथ्य सति गदा तस्य की मौसद निस्वले, पथ्य अस्ति गदा तस्य की मौसद निस्वले। यानी वही बात इसमें कही गई है कि आहार को सही करो, भोजन सही करो, और देखो रोग अपने आप जाएंगे। इसलिए आहार के ऊपर हमने 5 भाग में पुस्तक लिखी। अब देखो मैंने जो ना दिन में रोगियों को देखता हूँ और रात को मैं लिखता हूँ, अब तक 25 पुस्तकें हमने लिख डाली और एक एक पुस्तक बहुत मोटी मोटी है, जिसको 5 पुस्तकों को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरस्कृत किया हुआ है, पुरस्कार दिया हुआ है। और वो भी किनके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, क्योंकि वो पुस्तकें बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। अब जैसे मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य है, आप अमेजन पर जाते हो, यहाँ तो मिलता ही है, अमेजन पर जाओगे तो उसे 5 स्टार मिला हुआ है, क्योंकि लोगों को तो पूरा साइंटिफिक तरीके से हमने जो भी पुस्तक है, जो भी चीज़ लिखी है, उसकी वैज्ञानिक आधारशिला पर रखी है। तो इसलिए जो है ना, आहार भोजन हमारा सबसे प्रिय विषय है। बिना अपि भैजय व्याधि पथ्यादे निवर्तते, न तो पथ भिन्नज भेजा नाम सतैरपि। इसका अर्थ है कि लाख रुपए तुम दवा खाओ, खाए तो चले जाओ, यदि तुमने आहार को नहीं सुधारा तब तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई लाभ नहीं होने वाला। ये हमारे पुरखों का ज्ञान है, ये हमारे पुरखों का ज्ञान है। तो इसलिए जो है ना, ध्यान रखो कि ये आहार में, कुछ आहार में बताता हूँ। मैंने कहा कि देखो, एक सीधा सा सूत्र याद रखो, कोई भी बीमारी हो आप उपवास कर लो 1 दिन के लिए। नहीं उपवास कर सकते हो, रसाहार कर लो, फलाहार कर लो, और देखो शरीर अपने आप कैसे अपने सही स्थिति में आ जाता है। ये सबसे, देखो एक कहावत है ना
कि घर पर कोई मेहमान आता है, उसे बढ़िया बढ़िया भोजन दोगे तो जाने का नाम नहीं लेगा, बहाने बना बना करके रुकेगा है? और यदि आपने जो है हमारे यहाँ का जो सब्जी यदि आपने नहीं खाई होगी तो उबली हुई सब्जी दे दो, 2-4 दिन लौकी की, टिंडा के, तोरी की, वो कहेगा कि बड़ा इमरजेंसी काम आ गया है, जाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है वही हाल बीमारी का है। बीमारी भी बिना बुलाए मेहमान है। यदि आपने जो है बढ़िया बढ़िया खाने को दोगे बीमारी में तो कभी जाएगा नहीं। और 2 दिन 1 दिन जो है ना, अगर नहीं उपवास कर सकते हो, सब्जी को उबाल कर खा लो। देखो मैं सुबह जो है ना गाजर और चुकंदर मैं उबाल कर खाता हूँ सुबह सुबह, उसमें नो नमक, नो किसी प्रकार की कोई चीज, उबाल करके। तो इसलिए जो है ध्यान रखो कि भाई ये जो है ना सब्जियों को मैं क्यों प्रेफर करता हूँ, फल से भी ज्यादा उपयोगी सब्जियां होती हैं। ये लौकी है, ये टिंडा है, ये गाजर है, चुकंदर है, बीटरूट है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, एक से बढ़कर एक है। अब जैसे टमाटर का लो, अब टमाटर जब मौसम आता है तो कितना सस्ता हो जाता है, 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। अब जैसे अब बारिश आ गई तो बारिश में क्या होगा, पानी खूब होता है तो सारे पौधे जल जाते हैं। अब महंगा हो जाता है तो जितने विपक्ष के लोग हैं, अरे इतना भयंकर, और जब बिल्कुल खूब होता है उसमें 15-20 रुपए किलो मिलता है तो उसमें कोई पूछता नहीं है। लेकिन टमाटर कितना गुणकारी है। सुनो, जितने भी 52 साल के ऊपर के लोग हैं, सुन लो मेरी बात, 52 साल के ऊपर वाले लोगों में प्रोस्टेट की गड़बड़ी होने शुरू हो जाती है, प्रोस्टेट इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, प्रोस्टेट पीए से बढ़ने लग जाता है, जो कैंसर होने की संभावना को आपके जो है, तो उससे बचने के लिए हर व्यक्ति को 3-4 टमाटर रोज उबाल कर खाना चाहिए। ये रिसर्च है जर्मनी कहां के लोगों की। क्यों? तो उस टमाटर में एक तत्व होता है जिसका नाम, उसका लाल रंग है ना। यदि आप लोगों ने स्वामी जी के साथ मेरा कभी लेक्चर सुना होगा तो स्वामी जी मजाक में बोलते हैं टमाटर को डॉक्टर साहब इतना जो है महिमा मंडित कर देते हैं। तो इसलिए जो ध्यान रखो, ये टमाटर जो है ना मात्र यही काम नहीं करता, प्रोस्टेट के कैंसर से ही नहीं, प्रोस्टेट से ही नहीं रक्षा करता। ये जो लोग शहरों में रहते हैं और शहरों में रहने वाले लोगों के जो है ना शरीर के अंदर बहुत सारे जहर घुलते रहते हैं। जैसे मैं दिल्ली शहर बोलता हूँ, बम्बई शहर बोलता हूँ, कलकत्ता शहर बोलता हूँ, हो सकता है कि आपका काठमांडू भी हो उसमें, जहाँ पर इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन है। सर काठमांडू में उतना पोल्यूशन नहीं होगा, इसलिए उसका नाम ही हमने रखा है कैंसरस शहर, कैंसर पैदा करने वाला शहर है। क्योंकि वहाँ के हवाओं में क्या है, वहाँ के फिजाओं में कैडमियम है, क्रोमियम है, लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है। अब ये सारी क्या है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, जो कैंसर का कारण बनता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। अब उसको निकाल बाहर करने का काम कौन करता है? एक ब्रिटेन का साइंटिस्ट, किल विश्वविद्यालय ब्रिटेन के डॉक्टर जॉर्ज टॉस्कार्ट, उन्होंने खोज किया, रिसर्च किया कि यदि ऐसे शहरों में रहने वाले लोग प्रतिदिन 4-5 टमाटर उबाल कर खाते हैं तो इन सारे जहरों को टमाटर का जो लाइकोपिन है उसके साथ बॉन्ड बना करके निकाल बाहर करता है और शरीर को बड़ी परिशुद्ध बना देता है, अच्छा बनाता है।